In a family there were n people. The expenditure of rice per month in this family is directly proportional to the 5 times the square of the number of people in the family. तो मेरे को बोला है एक्सपेंस जो है वो 5n स्क्वायर है. If the elder son left the family, there was a decrease in consumption of 95 kg. So जो कंजम्पशन है वो 95 kg से रिड्यूस हो गया पर मंथ. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? सो जो कंजम्पशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपेंस है. तो अभी जो पुराना जो एक्सपेंस था वो 5n स्क्वायर था और जो नया एक्सपेंस है वो 5 टाइम्स n माइनस 1 स्क्वायर है कि नहीं है? वाई? बिकॉज 1 पर्सन लेफ्ट, तो नए जो नंबर ऑफ मेंबर्स है वो n माइनस 1 है. अब मुझे मालूम है कि दोनों में E1 माइनस E2 जो है उसकी वैल्यू मेरे को 95 दे रखी है, 95 से कम हुई है. तो 5n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 1 द होल स्क्वायर इज 95. इसका मतलब सो 5n स्क्वायर माइनस 5n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 इज 95. सो ये 5n स्क्वायर माइनस 5n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 5 इज 95. ये कट गया तो 10n इज 100, n इज 10, तो n की वैल्यू 10 है. प्रीटी सिंपल राइट. यहाँ पर जो कंजम्पशन रिड्यूस हुआ है तो मैं बोलूँगा एक्सपेंस भी उसी प्रोपोर्शन से रिड्यूस होगा, बिकॉज एक्सपेंस और कंजम्पशन का जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है ना. The duration of a railway journey varies as the distance and inversely as the velocity. While the velocity varies directly as the square root of the quantity of coal used and inversely as the number of carriages in the train. In a journey of 50 kilometers in half an hour with 18 carriages, 100 kg of coal is required. How much coal will be required in journey of 42 kilometers in 28 minutes with 16 carriages? तो प्रीटी सिंपल है. द ड्यूरेशन ऑफ अ जर्नी, जो टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस से और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी से. और जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ कंजम्पशन ऑफ कोल एंड इनवर्सली एट अ नंबर ऑफ कैरेजेस. ऐसे दिया हुआ है. करेक्ट. सो क्या मैं बोल सकता हूं T इज K1 इंटू डी बाई वी एंड V इज K2 इंटू रूट सी बाई एन. बराबर है. तो क्या मैं बोल सकता हूं T इज K1 इंटू डी और V की जगह मैं लिख सकता हूं K2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ C अपॉन एन, जो क्या हो जाएगा K1 अपॉन K2 इंटू एन इंटू डी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ C. क्लियर है. अब मुझे क्या दे रखा है? मुझे T1 दे रखा है इन अ जर्नी ऑफ 50 किलोमीटर्स. तो मतलब मेरे को D पहले 50 किलोमीटर्स दे रखा है विथ 18 कैरेजेस. तो जर्नी इन 15 किलोमीटर्स. तो मैं यहाँ K1 लिख लेता हूँ विथ D इज 50 एंड N इज 18. तो 50 इंटू 18 K2 यहाँ लिख देता हूँ. 100 kg का कोल यूज हो रहा है तो स्क्वायर रूट ऑफ 100. अब मुझे पूछा हाउ मच कोल विल बी कंज्यूम इन अ जर्नी ऑफ 42 किलोमीटर्स. तो ये T1 इन हाफ एन आवर. हाफ एन आवर मतलब यहाँ 30 मिनट्स दे रखा है ये मेरे को. अब दूसरा केस में क्या दे रखा है 28 मिनट्स चली है वो. तो 28 मिनट्स चली है तो नीचे क्या हो जाएगा वापस K1 अपॉन K2 हो जाएगा. डिस्टेंस कितना चली है वो 42 चली है और कैरेजेस कितने हैं 16 है.
और मेरे को स्क्वायर रूट ऑफ n, मतलब मेरे को n निकालना है इस केस में, तो दोनों का रेशियो ले लेते हैं। ये k1/2 k2 k1/k2 तो कट हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको ठीक से लिखते हैं अभी अपन। 30 डिवाइडेड बाई 28 is 50 into 18, स्क्वायर रूट ऑफ 100 is 10, और वो स्क्वायर रूट ऑफ n ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या रहेगा 42 into 16। सो वी हैव टू जस्ट सिंप्लीफाई दिस। 7 4 जा 7 6 जा 10 का ये 5 हो गया, ये 5 का ये 6 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 18 का यहाँ 3 हो गया, ये 2 का यहाँ 8 हो गया। This 3 will get cancelled with this 3. So square root of n became 8. तो जो n है वो 64 kgs है। तो जो 64 kgs का कंजम्पशन कोल का नया होगा। ठीक है, ये स्क्वायर रूट ऑफ c है ये। स्क्वायर रूट ऑफ c, तो कंजम्पशन इज 64 kg। इट्स अ प्रीटी सिंपल। बेसिकली आपको ये इक्वेशन दे रखा है, T1 और T2 दोनों दे रखा है, उसमें से एक वेरिएबल अननोन है, तो उनका रेशियो ले लो और एक वेरिएबल निकाल दो। Welcome, I hope you liked my videos on ratio and proportion. If you have any queries, I am always available on my WhatsApp channel. Please do not forget to subscribe me on YouTube and keep me motivated as always. Thank you so much.